और कवि बिहारी लाल के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जब वह राजा जयसिंह के राज दरबार में जयपुर पहुँचे तो जयसिंह ने अभी नई नई शादी की थी और अपनी नवविवाहिता छोटी पत्नी के प्रेम में वो इतने निमग्न थे, इतने फंसे हुए थे कि राजकाज के सारे कार्य ठप पड़ गए थे। उन्होंने राजमहल से बाहर निकलना छोड़ दिया था। इस बात से वहाँ के मंत्री बहुत परेशान थे। तब उन्होंने बिहारी से कहा कि हम सीधे सीधे जाकर राजा से ये कह नहीं सकते कि आप बाहर आइए और राज्य के कार्य देखना शुरू कर दीजिए, आप कुछ कीजिए। सुबह सुबह राजा के पास एक फूलों की डालड़ी भेजी जाती थी, खुशबूदार फूलों की, राजा के लिए। तब बिहारी ने एक दोहा लिखा और उस डालड़ी में रखकर राजा के पास भिजवा दिया। वो दोहा ये था, ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली राजा से नहीं कहा बल्कि भंवरे और कली के माध्यम से इनडायरेक्टली राजा को समझाया। उन्होंने कहा कि हे भंवरे, जिस कली के प्रेम में तुम अभी से इतना बंध गए हो, अभी तक वह कली ही है, पूर्णतः विकसित होकर फूल नहीं बनी है। और जब वह पूर्णतः विकसित होकर फूल बन जाएगी तो तब आपका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। लेकिन इनडायरेक्टली वह राजा से कहा गया था कि हे राजा, जिस पत्नी के प्रेम में अभी से आप इतना बंध गए हैं, अभी तक वह पूर्णतः यौवन को प्राप्त नहीं हुई है और उसकी आयु कम है। लेकिन जब वह पूर्णतः यौवन को प्राप्त हो जाएगी तो तब आपका क्या हश्र होगा यदि आप अभी से इतना उसके साथ बंधे हुए हैं। इस दोहे में समाये हुए व्यंग्यार्थ को समझकर राजा को ये समझ आ गई थी और उन्होंने बाहर आकर राज्य के कार्य देखना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद बिहारी लाल का मान सम्मान है वो राज दरबार में बहुत अधिक बढ़ गया था और राजा जयसिंह ने उनको ये आदेश दिया कि वह इसी तरह के सरस दोहे लिखा करे। और उसे प्रत्येक दोहे पर जब वह ये 2 पंक्तियां लिख देते थे, एक दोहा छंद लिख देते थे, प्रत्येक दोहे पर यानी एक एक दोहे पर उसे सोने की असरफी दे दी जाती थी। इस तरह से यदि हम देखते हैं कि इस दोहे से एक और शिक्षा मिलती है, कभी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। भले ही प्रेम ठीक है, लेकिन उसे प्रेम में अत्यधिक निमग्न होकर अपने कर्तव्य से, अपने फर्ज से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। ये भी सीख इस दोहे के माध्यम से मिलती है। यह आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।